हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल में, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने CSS 2020 की करेक्शंस देखे थे, और उसी सिलसिले में हम आज CSS 2018 के इंग्लिश बी पेपर के ग्रामर पोर्शन देखने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। वी हैव नंबर 1 क्वेश्चन। दे ओनली वर्क व्हेन दे हैव नो मनी। अच्छा, यहाँ पे एक तो ये क्लॉज हो गया, दूसरा ये क्लॉज हो गया। ये वाला क्लॉज जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये वाला जो है डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इसकी करेक्शंस यहाँ पे जो होनी है वो ओनली वर्ड में होनी है, क्योंकि ये जो वर्ड है वो एक गलत जगह पे है। क्योंकि हमें पता है कि ओनली के डिफरेंट पोजिशनल एरर्स आते हैं। कभी वो सब्जेक्ट के बाद या सब्जेक्ट से पहले, वर्ब के बाद या वर्ब से पहले, ऑब्जेक्ट के बाद या ऑब्जेक्ट से पहले हम यूज़ करते हैं ओनली को। तो यहाँ पे भी जो एरर है वो इसी में ही है, ओनली में। तो इसको हम चेंज करेंगे, दे वर्क ओनली व्हेन दे हैव नो मनी। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो पहला सेंटेंस था वो मेनली बेस्ड था सेंस के ऊपर, कि यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रही थी। तो जब इसको ओनली को हमने रिप्लेस किया आफ्टर वर्ब, तो हमें हमारी सेंस बनने लग गई, क्योंकि ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये डिपेंड कर रहा है इस सेंटेंस के ऊपर। तो ये डिपेंड कर रहा है जब इस सेंटेंस के ऊपर, तो इसका सेंस आना चाहिए, तभी ये सेंटेंस करेक्टली हम बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमें करेक्ट फॉर्म है दे वर्क ओनली व्हेन दे हैव नो मनी। नंबर 2 देख लेते हैं हम। दे लेफ्ट द होटल हेयर दे हैड बीन स्टेइंग इन मोटर कार। अच्छा डियर फ्रेंड्स, इसमें भी एक तो एडवर्ब का एरर है, दूसरा ये है कि एक जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है उसकी रिप्लेसमेंट और प्लेसमेंट का एरर है। यहाँ पे दो एरर हैं। पहले हम देख लेते हैं एडवर्ब में, कि यहाँ पे जो ये होटल है ये एक पास्ट सेंटेंस है। पास्ट सेंटेंस में हमने हेयर एक प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं हम एडवर्ब। तो यहाँ पे हम वेयर यूज़ करेंगे इस हेयर की जगह पे, क्योंकि वेयर जो है वो किसी जगह के बारे में बताता है। तो होटल बीइंग इटसेल्फ एक जगह का नाम है या एक बिल्डिंग का नाम है, तो इसलिए हम वेयर यूज़ करेंगे यहाँ पे। पहली करेक्शन ये हो गई। अच्छा, दूसरी करेक्शन यहाँ पे इन द मोटर कार। तो यहाँ पे अगर हम कामा लगा दें तो भी ये सही है, इसको यहीं रहने देते। अगर हम कामा नहीं लगाते, इसको पहले लेके आते हैं सेंटेंस में, तो ये सही करेक्ट होगा, जैसे मैंने किया है। इन द मोटर कार कामा दे लेफ्ट द होटल वेयर दे हैड बीन स्टेइंग। अच्छा, नाउ ये सेंटेंस सेंस भी बना रहा है और ये करेक्ट भी है। मूविंग फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 3। आई कैन नॉट बाय नो मीन्स अलो यू टू गो। अच्छा, यहाँ पे दो नेगेटिव एक साथ एक सेंटेंस में नहीं आते हैं कभी भी। ये नो यहाँ पे भी है और नॉट यहाँ पे भी है। तो या तो हमें नॉट को हटाना है या तो नो इसको हटाना है, ये नो को। तो जैसा कि हम इतनी बड़ी चेंजेस नहीं करते हैं किसी भी सेंटेंस में, हम तो ये देखते हैं, हम इसको हमने या नो को चेंज किया है एनी में, क्योंकि एनी जो है वो एक नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं हम। हमने पढ़ रखा है डिटरमाइनर्स में कि एनी और सम का यूजेस क्या होता है। सम जो है वो अफर्मेटिव के लिए यूज़ करते हैं और एनी नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, फॉर क्वान्टिफाइंग द थिंग्स। तो यहाँ पे जो करेक्शन होगी, आई कैन नॉट बाय एनी मीन्स अलो यू टू गो। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम। माई फ्रेंड सेड। अच्छा, यहाँ पे एक एरर है, ही नेवर। दूसरा यहाँ पे एरर है, रिमेंबर्ड। हैविंग रेड अ मोर इंजॉयबल बुक। अच्छा, हैविंग के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, और यहाँ पे रेड का जो थर्ड फॉर्म है वो सेम होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। रीड, रेड, रेड, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है, लेकिन इसकी स्पेलिंग सेम रहती है तीनों फॉर्म्स में। तो ये रेड बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। अब एरर देख लेते हैं हम कि उसकी करेक्शन कैसे होनी है। तो हमारे पास करेक्ट फॉर्म है माई फ्रेंड सेड डेट।
सेड के बाद हम डेड लगाते हैं क्योंकि ये हम इनडायरेक्ट स्पीच में चले गए हैं। ही इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरफ से है। हम चेंज करते हैं जो कि माय फ्रेंड्स है, इनडायरेक्ट में इसको चेंज करते हैं ही में। रिमेंबर्ड, हैविंग, नेवर। अच्छा यहाँ पे जो ये नेवर है, ये इसकी प्लेसमेंट गलत थी। यहाँ पे ये जो नेवर है इसकी प्लेसमेंट गलत थी, तो इसकी प्लेसमेंट हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये एक हेल्पिंग वर्ब है, ये एक मेन वर्ब है, तो यहाँ के इसके बीच में हम एडवर्ब यूज़ करते हैं। हैविंग नेवर रेड अ मोर इंजॉयबल बुक। नंबर 5 देख लेते हैं। गोइंग अप द हिल एन ओल्ड टेम्पल वाज सीन। अच्छा ये एक सेंटेंस है जो कि डेंगलिंग मॉडिफायर का एरर है। इसको हम डिफरेंट वे से बना सकते हैं, आप किसी भी वे से बना सकते हो। यहाँ पे सब्जेक्ट इन करके अपनी तरफ से कोई भी, तो मैंने जो बनाया है इसका वो है वाइल गोइंग अप द हिल। यहाँ पे वाइल मैंने ऐड किया है गोइंग से पहले, और उसके बाद ही या शी या कोई भी आप अपने तरफ से ऐड कर सकते हैं। सा एन ओल्ड टेम्पल, तो ये इसका सब्जेक्ट हो गया, ये इसका वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका करेक्ट फॉर्म हमने अगेन देख लेते हैं। वाइल गोइंग अप द हिल, कामा ज़रूर देना है क्योंकि ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जब भी डिपेंडेंट क्लॉज पहले आता है तो उसके ख़त्म होने के बाद हम कामा लगाते हैं, फिर ही इंडिपेंडेंट क्लॉज शुरू करते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम। One day the bird did not perform certain tricks which had taught it to his satisfaction। अच्छा ये सेंटेंस पढ़ते ही हमें समझ भी नहीं आ रही कि ये सेंस क्या बन रही है इसकी। तो इसका मतलब है कि इसमें एक तो स्पेलिंग का एरर है, दूसरा एक मिसप्लेसमेंट का भी एक गलत जगह का आप कह लें कि जो इसकी स्ट्रक्चर है वो चेंज है, इसकी सेंस नहीं बन रही कोई भी। तो देख लेते हैं इसका करेक्ट फॉर्म कैसे बनता है। One day the bird did not perform to his satisfaction certain tricks which he had taught it। अच्छा यहाँ पे एक taught की हमने एक स्पेलिंग, यहाँ पे स्पेलिंग गलत थी थॉट की, तो हमने इसको taught में चेंज किया है और उसकी जगह पे हमने इसको हम लेके गए हैं वर्ब के बाद, और हमने ये चेंज किया कि सब्जेक्ट लेके आए हम यहाँ पे। ये सब्जेक्ट भी मिसिंग था ये वाला ही, कि किसने सिखाया है उस बर्ड को, जो ट्रिक्स सिखाई थी किसी उसके मालिक ने सिखाई होगी उसको, ट्रिक्स सिखाई होंगी, तो वो उस मालिक की सेटिस्फेक्शन पे वो बर्ड नहीं उतरा पूरा। तो इसका सेंस अब ये बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम। आई वॉज रादर इम्प्रेस्ड बाय द मैनर ऑफ एन ओरेटर देन बाय हिज मास्टर। अच्छा यहाँ पे भी अगेन ये एक रादर का और मिसप्लेस्ड जगह का एरर है कि ये रादर के बड़े प्लेसेस होती हैं, कोई सब्जेक्ट से पहले भी बाद में भी एट द एंड ऑफ सेंटेंस में भी यूज़ करते हैं रादर को हम। तो यहाँ पे हम करेक्शन देख लेते हैं। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय द मैनर ऑफ ओरेटर रादर देन, क्योंकि देन और रादर ये एक अपने साथ, रादर हमेशा अपने साथ और अपने कंपैरिजन के पास ही यूज़ होता है कि हम किस से कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसकी करेक्शन होनी है वो ये यहाँ पे आना है, यहाँ से उठाकर देन से पहले। तो इसका करेक्ट फॉर्म देख लेते हैं हम। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय द मैनर ऑफ ओरेटर रादर देन बाय हिज मास्टर। अच्छा हम आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट एन ऑफुल वेदर। अच्छा यहाँ पे एक ये आप आर्टिकल कह लें इसको, इसका एक एरर है क्योंकि वेदर जो है वो एक अनकाउंटेबल है और हमें पता है कि अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल्स यूज़ नहीं होते हैं। ए और ए एन जो होते हैं वो यूज़ नहीं होते हैं क्योंकि कोई एक वेदर नहीं है, वेदर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस आर्टिकल का एरर है। तो करेक्शन देख लेते हैं हम इसकी। और इसका दूसरा इसमें दूसरा एरर भी था कि यहाँ पे एक फुल स्टॉप था, जबकि हमें पता है कि जो एक एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस होते हैं तो उसमें एक दूसरी निशानी होती है एक्सक्लेमेटरी की, तो वो होती है ये वाली।
तो हम इसका करेक्ट फॉर्म देख लेते हैं। व्हाट आवफुल वेदर, ये है इसका करेक्ट फॉर्म। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और नॉलेज में थोड़ा बहुत इजाफ़ा हुआ होगा, कुछ सीखा होगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।